ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से कोविड-19 महामारी के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए राहत कार्यों का ब्यौरा साझा करने की अपील की है। इसको लेकर उन्होंने सांसदों को चिट्ठी लिखी है। 18+ के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन की पीएम मोदी की घोषणा के बाद राज्य में विधायक फंड की फ्रीज की गई 3 करोड़ की राशि बहाल होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस धनराशि को हेल्थ सेक्टर पर खर्च करेगी। इसको लेकर सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है और फैसला आने के बाद विधायक अपने इलाके में इस राशि को स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के वैक्सीन को लेकर ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि जो 21 जून से पूरी तरह से लागू होगी। पीएम मोदी की निःशुल्क वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार बीजेपी विधायकों के निशाने पर है। विधायक सरकार से वैक्सीनेशन के लिए जमा किए गए 600 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए जारी करने की मांग करने लगे। घर घर राशन डिलीवरी योजना को एलजी की नामंजूरी के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि मैं हाथ जोड़कर दिल्ली के 70 लाख गरीबों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि इस योजना को मत रोकिए। ये राष्ट्र हित में है, इसे होने दीजिए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक के दौरान उन्होंने मराठा आरक्षण, मेट्रो कार शेड, जीएसटी, कोरोना की स्थिति और ताउते से हुए नुकसान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी के विधायक शुवेंदु अधिकारी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीन को लेकर सीरम और बायोटेक को 100 करोड़ रुपए एडवांस दिए। इसमें से वैक्सीन की एक खेप राजस्थान पहुंचेगी। करीब 40 करोड़ के वैक्सीन की डोज कल राजस्थान पहुंचेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत 11 जून को कांग्रेस पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन करेगी। वर्चुअल बैठक में सभी पदाधिकारी इस पर रणनीति बनाएंगे। ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ग्रेटर नगर निगम में मेयर और पार्षदों को सस्पेंड करने के मामले में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जो जांच रिपोर्ट आई है वह बेहद गंभीर है और अब न्यायिक जांच पूरी होने तक इंतजार करना चाहिए। बीजेपी पार्षद शील धाबाई ने जयपुर ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच अपना पदभार ग्रहण किया। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। ग्रेटर नगर निगम की महाभारत हाईकोर्ट पहुंच गया है। सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ अपील की है। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहां बीते 24 घंटे में 529 नए केस सामने आए हैं। 32 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में 14,000 से कम एक्टिव केस। जालौर में पानी नहीं मिलने से 5 साल की बच्ची की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बाल अधिकार आयोग ने आगे से ऐसी घटना नहीं हो, इसको लेकर निर्देश दिए। जालौर में प्यास से मासूम की मौत पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए पूछा कि अब राजस्थान सरकार, सोनिया और राहुल चुप क्यों हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जालौर वाली घटना को बेहद शर्मनाक बताया। क्या यही है कांग्रेस सरकार का जल प्रबंधन? वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच आज जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को जमकर पीटा। घटना बांदीकुई थाना क्षेत्र के आम वाली ढाणी की है। झालावाड़ में बकानी मेगा हाईवे पर सड़क किनारे झाड़ियों में भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दवाइयों को अपने कब्जे में लिया।
एसीबी ने बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के अकाउंटेंट को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एएसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। बाड़मेर में एसीबी ने कनिष्ठ सहायक को 2,500 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। बाड़मेर एसीबी के एएसपी रामनिवास सुंडा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। राजस्थान सरकार ने देर रात आदेश जारी कर 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 6 जिलों के एसपी बदले गए। कोरोना काल में धार्मिक आयोजन पर रोक लगी हुई है, लेकिन कोटपूतली के बागावास इलाके में एक साधु हठ योग कर रहा है। इस साधु के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जून में जल के लिए जंग